नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करने के लिए। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में बात करूँ तो एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। और देखा जाए तो ये जो कंपनी है, वो कौन-सा कैटेगरीज़ में है? केमिकल्स में कंपनी का नाम जो है, वो टॉप 8 रैंकिंग में खुद को लेके आया है। मगर यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो बड़े-बड़े से प्लेयर्स हैं, उसके साथ टक्कर ले रहा है ये कंपनी और कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है, उस बेसिस में मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का जो रॉ मटेरियल्स है, जो जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन अभी ज़्यादा से ज़्यादा वो बेच नहीं पा रहा है, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर प्रेशर है कि बेच क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि आप सभी जानते हैं चाइना, चाइना क्या कर रहा है? यूरोप मार्केट को यहाँ पे कैप्चर कर रहा है। तो यूरोप मार्केट को चाइना अगर कैप्चर कर ले, तो सोचना जो इंडियन कंपनी यूरोस मार्केट को माल बेचता था, तो उसके ऊपर तो दिक्कत आएगा क्योंकि चाइना के पास इतना प्रोडक्शन हो गया, वो सस्ते से सस्ते दामों में खुद का प्रोडक्शन बेच रहा है। तो इसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन जो केमिकल्स कंपनी है, उसके ऊपर देखने को मिला है। तो अगर हर कोई केमिकल कंपनी को चेकआउट करेंगे, तो आपको उसी तरीके से प्रेशर देखने को मिलेगा। तो रही बात कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो देखेंगे तो कंपनी में जो जो ग्रोथ था, वो ग्रोथ यहाँ पे थोड़ा-सा कम देखने को मिला। फिर भी पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी में इस बार अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। ऐसे नहीं कि कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डाउन हो चुके हैं। 10% से 8% तक कंपनी पहुँच चुके हैं। 70 करोड़ से कंपनी 24 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट बन चुका है। इसका मतलब कंपनी 3 देखा जाए तो 2 टाइम से भी ज़्यादा कंपनी का खुद का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ और कंटिन्यूअसली गिरावट हुआ। वो गिरावट का माहौल दिखाऊँगा, तो उससे पहले कंपनी के ऊपर तो आप देखेंगे कंपनी के प्रॉब्लम्स कहाँ पे है। देखिए कंपनी के शेयर होल्डिंग में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। शेयर होल्डिंग कितना 72% के आसपास है। मगर इस जगह पे आप एक चीज़ देखेंगे तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर नहीं कहूँगा मार्च के 2021 से लेकर आज तक का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी के ऊपर प्रेज़िंग बहुत ज़्यादा था। कंपनी करीबन-करीबन देखा जाए तो यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड दिसंबर मंथ तक कंपनी के ऊपर प्लेज़िंग कंपनी के जो प्रोमोटर के जो प्लेज़ है, वो यहाँ पे कोई भी प्लेज़िंग नहीं था। मगर कंपनी का जो लॉक था, प्रोमोटर के पास जो लॉकिंग पीरियड था वो 100% था। तो इसका मतलब कंपनी कोई शेयर बेच नहीं सकता, कोई कंपनी शेयर खरीदारी भी नहीं कर सकते। तो जो लॉकिंग पीरियड है वो अभी खत्म हो चुके हैं। अभी लॉकिंग पीरियड जो कंपनी के ऊपर रखा गया है वो 27% के आसपास। तो कंपनी के पास कोई भी प्लेजिंग नहीं है, उल्टा देखिए कंपनी के ऊपर एफआईएस किस तरीके से माल बेच रहा था। और इस तरीके से माल बेचने के बाद ही कंपनी के ऊपर भारी भरकम प्रेशर देखने को मिला। अगर ध्यान दीजिएगा म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया डायरेक्टली मार्च एंड 2021 के बाद उसके बाद देखिए मार्च से जून मंथ तक थोड़ा सा तो यहाँ पे बाइंग किए थे उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली सेल ऑफ किया उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से बाइंग होना स्टार्ट हुआ और मार्च 2023 में यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग किया और वो भी 1.52% के आसपास इसका मतलब पब्लिक और प्रोमोटर प्रोमोटर मतलब पब्लिक और प्रोमोटर ये दोनों ही इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं अभी तक इंस्टीट्यूशन ज़्यादा फोकस नहीं रखे क्योंकि छोटा-सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो इतना हाई रिस्क की कंपनी के ऊपर वो जाना नहीं चाहेंगे। तो ये बात आपको याद ज़रूर रखना होगा। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। ध्यान दीजिएगा इस डिस्कशन में। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ, कंपनी ने जो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया तो ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एक चीज़ आपको मेंशन करूँ, देखिए यहाँ पे कंपनी ने कुछ टाइम वॉल्यूम क्रिएट किया प्रीवियस टाइम में और उसके बाद देखिए थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर से वॉल्यूम क्रिएट किया और उसके बाद क्या हुआ धमाका परफॉर्मेंस हुआ। देखिए मैं आपको बार-बार यही चीज़ सिखाते आया हूँ कि आपको ये देखना है कि कंपनी जिस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद रैली दिखाया, वो लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ-साथ स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन भी है। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड था। और उसी डिमांड जोन में फिर से कंपनी यहाँ पे आकर खड़ा हो गया। देखिए एक बार कंपनी ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, फेल हो गया। फिर से देखिए थोड़ा-सा करेक्शन करने के बाद फिर से एक बार ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब हाई स्ट्रांगली लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और अगर ये लेवल को ब्रेकआउट करता है तो बड़ा रैली दिखेगा। अगर ट्रेंड देखेंगे तो हायर हाई कंपनी बनाते जा रहा है। इसका मतलब हाई चांसेस है कंपनी में अप ट्रेंड जाने के लिए। तो देखिए उसी तरीके से ब्रेकआउट लेवल भी यहाँ पे देखने को मिला है। कंटिन्यूअसली एक जगह पे वॉल्यूम क्रिएट होने के बाद हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी ने पिछले दिनों में ही ब्रेकआउट किया है।
तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी में फर्स्ट आपको जो लेवल दिखेगा 290 रुपीज़ के आसपास, इस रेंज को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहली तो रेजिस्टेंस भी है, साथ ही साथ 200 डेज़ ईएमए भी है। ये दोनों लेवल्स बताते हैं कि कंपनी में यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब प्रेशर कंपनी के ऊपर लेके आएँगे। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो बड़ा रैली आपको कंपनी में दिखेगा और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 230 रुपीज़ लेवल तक कंपनी जा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ टाइम वॉल्यूम करने के बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो 320 लेवल तक कंपनी जाएगा ज़रूर। तो इसके लिए ज़रूर इसके ऊपर फोकस रखिएगा। इस कंपनी के ऊपर ज़रूर स्टडी करिएगा। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। फाइन ऑर्गेनिक देखिए कंपनी के नाम में ही फाइन आ चुके हैं। देखिए कंपनी के नाम में ही पता चलता है कंपनी कितना फाइन है। देखिए ऐसा जोक किया मैंने। हाँ, ये बात सही है, कंपनी में दम है, कंपनी में पोटेंशियल है। क्यों बता रहा हूँ? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक चीज़ अब मेंशन करूँगा तो देखना कंपनी का सेल्स कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स मेंटेन होता है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने सेल्स पिछले सालों में बहुत अच्छा किया था और इस बार पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। 617 करोड़ का टोटल सेल्स था, वो इस बार बन चुके हैं करीबन 590 करोड़ के आसपास। इसका मतलब जो सेल्स का रिपोर्ट है, सेल्स का जो डेटा है, यही बताता है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो कंपनी का देखिए एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन किया और उसके साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मेंटेन हुआ। तो इस सारे मेंटेनेंस करने के बाद कंपनी के जो ओपीएम था वो ओपीएम किस लेवल में आ गया देख चुके हैं। कंपनी ने इनकम अच्छा खासा कम किया मतलब सेल्स कम किया मगर एक्सपेंस को इतना अच्छा खासा कंट्रोल में लेके आया कि कंपनी का ओपीएम 26% से 34% तक आसपास देखने को मिला। इसका मतलब हाई स्ट्रेंथ है कंपनी का अप मूवमेंट जाने के लिए। 122 करोड़ से कंपनी 150 करोड़ तक कंपनी का जर्नी देखने को मिला। तो ये सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का अपकमिंग सीजन में अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखेगा। देखिए और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा जो मैं आपको कैश फ्लो में शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा। फिक्स एसेट परचेज कंपनी क्या किया कंटिन्यूअसली फिक्स एसेट को परचेजिंग इंक्रीजिंग करते गया। पिछले साल में 61 करोड़ का परचेजिंग किए थे, इस बार 81 करोड़ का परचेजिंग किया गया है। इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। उसके साथ कंपनी ने एक पॉइंट्स में और भी बता दूं, कंपनी ने कर्जा तो लिया ही नहीं। कंपनी इस बार एकदम ना के बराबर कर्जा 40.45 मतलब लाखों का कर्जा कंपनी लिया गया है और उल्टा कंपनी ने जो पहले कर्जा लिया था उसको रीपेमेंट भी कर दिया 3 बार पेमेंट करने के बाद 35 30 36 इसको कुल मिलाकर 108 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का रीपेमेंट कर चुके हैं। इसका मतलब कंपनी टोटली डेट फ्री है और डेट फ्री कंपनी के ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए। तो रही बात इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के, तो देखेंगे तो कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले और एफआईस ने हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। हाँ, प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास अराउंड 75% का होल्डिंग है। अच्छी बात है। प्रोमोटर भी अच्छा खासा होल्डिंग किया और बाकी इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा होल्डिंग करके रखे हैं। इसलिए मैं पहले बोल चुका था कि फाइन ऑर्गेनिक इसका नाम में ही पता चलता है कंपनी कितना फाइन है। तो बहुत सारे लोग इस बात में डिसएग्री भी हो सकते। तो देखिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। कंपनी 2 रुपए के फेस वैल्यू के हिसाब से अलॉटमेंट कर चुके 4 लाख से भी ज्यादा इक्विटी शेयर। आप कहेंगे सर इतना अलॉटमेंट किसके लिए किया गया? क्या हम लोगों के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो अलॉटमेंट है वो उसके एग्जिस्टिंग मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉइज है, आप देखेंगे ये कंपनी के कैपिटल द कंपनी फॉर कैश एट एट पर टू द एलिजिबल एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। मतलब जो एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उसके लिए ही इतने शेयर एलोकेट किया गया है। मतलब उसको ही शेयर बांटेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जो खरीदारी करके रखे हैं वही उसी को लेकर संतुष्ट होना पड़ेगा। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी में चार्ट पैटर्न में मैं पहले भी आपको मेंशन किया था। एक अच्छा खासा धमाका आपको दिखेगा क्योंकि मुझे एक कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न मुझे देखने को मिला था। और कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद मैं आपको हमेशा बार-बार यही चीज़ मैं बार-बार आपको सिखाता रहता हूँ। इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग आपको कभी भी मिले उसको मिस मत करना। प्लीज़ मिस मत करना क्योंकि हायर चांसेस है उस लेवल में आपको अच्छा खासा एक रैली दिखेगा। कहाँ पे रैली दिखा? देखिए काप एंड रूल का पैटर्न क्या है? यहाँ पे पहले काप बनना चाहिए उसके बाद हैंडल बनना चाहिए। देखिए आप कहेंगे सर उसके बाद भी तो बहुत बार हैंडल बना। हाँ, उसके बाद ज्यादा हैंडल बना इसका मतलब बार बार वो रिटेस्ट कर रहे हैं उसी लेवल को जिस लेवल को वो ब्रेक करना चाहते हैं। अगर बार बार आपको हैंडल दिखेगा तो सोचना वो हायर चांसेस है उस लेवल को ब्रेक करने के बाद एक बिग रैली आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मैं तो पहले ही इस लेवल के ऊपर एंट्री लेके रखा था और मेरे एंट्री लेवल होने के बाद देखिए अच्छा खासा यहाँ पे रैली देखने को मिला। और टारगेट कितना मेरे रहेगा, वो भी मैं पिछले वीडियो में आपको मेंशन किया था। जो काप होते हैं, उसका जो रेंज है, उसी रेंज को मार्किंग करना और उसके बाद हायर लेवल से उसको
यहाँ पे देखिए एग्जिट लेवल ऑलमोस्ट मेरा हो चुके हैं, फिर भी मैंने एग्जिट नहीं लिया क्योंकि मेरा टारगेट है 5023 तक, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस तक मैं होल्ड करूंगा। इस रेजिस्टेंस जाने के बाद मैं टारगेट लूंगा। आप बोल नहीं सकते कि सर आपने इसके ऊपर डिस्कस पहले क्यों नहीं किया। देखिए मैं पहले भी आपको डिस्कस किया वीडियो के माध्यम से, और टेलीग्राम में भी आपको मेंशन किया। जाकर टेलीग्राम में इसलिए बार बार ज्वाइन होने के लिए बोलता हूँ। इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए भी सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा तो उसका नाम है आयन एक्सचेंज। तो आयन एक्सचेंज जो है वो एक देखा जाए तो इंजीनियरिंग सेगमेंट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है, नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक मोमेंटम चार्ट पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा। कंपनी कोविड के बाद धमाका जैसे परफॉर्मेंस दिया। कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस था सिर्फ के सिर्फ 400 रुपीज के आसपास, और आज आप देखेंगे तो कंपनी का प्राइस कितना 4000 के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी 10 टाइम्स आपको रिटर्न दे चुके हैं, और इस रिटर्न के कारण कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? 12 जून में कंपनी आपको 1 के बदले 10 शेयर देने वाला है। इसका मतलब जो 4000 का शेयर है वो अभी आपको 400 रुपीज में मिलने वाला है। तो इसके लिए आप इंतजार करिएगा। अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा, और नहीं निवेश किया तो इसके ऊपर जरूर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। ये टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं था। आपको मैं हमेशा सिखाता जाऊंगा, और आपको सीखना है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप सीखेंगे ज़्यादा तो आप कमाएंगे ज़्यादा। तो मैं जितने टाइम सीखने के लिए टाइम स्पेंड किया हूँ उसी का फ़ायदा मुझे आज मिल रहा है। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।